अभी मैं मौजूद हूँ सिकंदरपुर पंचायत वार्ड नंबर 1 में और हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ेंगे जो अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो रहा है। मुस्कान और आज़ाद आर्यन की कहानी को लेकर हम खास बातचीत करेंगे कि मुस्कान और आर्यन के बीच ऐसा क्या घटना घटा जो आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग इस मामले को सुनने के लिए बेताब रहते हैं कि मसला अब तक जो चल रहा है 10 दिनों से लगातार इस मामले को लेकर अब तक मामला कहां तक पहुंचा, हम खास उससे बात करेंगे। तो हमारे चैनल में धन्यवाद पहले सर आपका। धन्यवाद। आप अपना परिचय दिए सर। मेरा नाम अतहर चांद हुआ, उर्फ आज़ाद, सर का नाम आज़ाद हुआ, पिता मोहम्मद इकला, घर सिकंदरपुर पंचायत वार्ड नंबर 1 सदर थाना के अंतर्गत हमारा घर। क्या मामला चल रहा है मुस्कान और आर्यन के बीच अभी जो लगातार ट्रोल किया जा रहा है? मुस्कान और मेरे बीच का बात जी जी जी। तो हम तो सारा चीज़ तो हम दलील दे ही चुके हैं, बयान और प्रमाण के साथ हम दे चुके हैं, थाना प्रभारी और एसपी में हम सबको दे चुके हैं। और अभी जो है मेरी पत्नी मुस्कान परवीन और उनका प्रेमी अमन कुमार कामती, जात का धोबी, मेरी पत्नी मुस्लिम, अब कैटेगरी देखिए पहले, हम पे आरोप लगा रहा है कि आज़ाद बेबुनियाद हम पे एलिगेशन लगा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है। और उनका प्रेमी हमको कह रहा है सारा लड़का तो चूतिया है, चोर जैसा दिखता है। थाना गया, हम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना से उसको मार के भगाया गया। तो हम सबसे पहले अपने बिहार के और पूर्णिया जिला के जितने भी हमारे भाई बहन दोस्त यार हमारे जो भी है, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। हमको पब्लिक से हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिला क्योंकि हम सोशल साइड पे भले हमको इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन हमको प्यार बहुत मिला हमको, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेरी पत्नी और उनका जो प्रेमी अमन है, दोनों खुद का मीडिया बुलाता है, 6 मीडिया 7 मीडिया बुलाता है, 10 मीडिया बुलाता है, खुद का बयान लेता है। हमारे साथ ये घटित हुआ। अरे भाई कभी कमेंट्स पढ़ लिया करो। अब हम बयान दे दें, अब सामने वाला प्रमाण तो खोजेगा ना। अब तुम कुछ भी कह दोगे, अब हम कुछ भी कह दें कि प्रधानमंत्री हमारे साथ ये अन्याय किया, वो किया, फलाना आदमी हमारे साथ कांड किया, मेरे घर पे आया, मेरे साथ मर्डर किया, मेरा घर पे मतलब अविश्वसनीय घटना किया, कुछ भी किया, तो भाई बयान दे रहे हो, हम प्रमाण चाहिए ना, समाज को प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण है आपके पास क्या? हमारे पास प्रमाण है। अभी तक हम सबूत के तौर पे पिस्टल, हथियार के तौर पे पिस्टल बोल सकते हैं, हथियार हमारा पिस्टल रखे हैं, AK-47 रखे हैं, राइफल अब तक रखे हैं। अभी हमारा तोप भी रखा जाएगा और APJ अब्दुल कलाम का जो बनाया हुआ इंडिया को जो दिया हुआ मिसाइल है वो भी हम प्रस्तुत करेंगे लोगों के बीच में। और ये हमारा हाथ में छोटा सा पेन ड्राइव देख रहे हैं, इसमें सारा काला चिट्ठा है हमारी पत्नी का और उनका प्रेमी अमन कुमार का। हमारे दिल में मेरी पत्नी से 7 साल हमारा लव रहा, 2 साल मेरी पत्नी रही, 9 साल। 9 साल में वो मेरे साथ अगर हत्या करके अगर हम बच भी गए हैं ना अभी, तो 1% उसके लिए प्यार है। 99% हम नफरत करते हैं उस लड़की से, लेकिन 1% मेरे लिए फीलिंग है वो पल जब मेरे से वो लव में थी। भले अभी उसका अंदाज़ बदल गया, तरीका बदल गया, लेकिन मेरे लिए 1% है जो हम समाज को वो नहीं दिखाना चाहते हैं जो तुम चूतिया लोगों को समाज में रहने का जगह नहीं मिलेगा अगर हम अपने औकात पे आ गए। तुम लोग जो झूठा दलील दे रहे हो, बयान दे रहे हो, ये नहीं है, वो नहीं है, घटना ऐसा नहीं हुआ है, चूतिया जो समाज को बना रहे हो और अपने लोगों से कमेंट्स करवा रहे हो और फर्जी ID बनवा के लड़का नशेड़ी है। नशेड़ी तो मेरी पत्नी इतनी ज़्यादा थी ना, उनको उनका प्रेमी द्वारा उनको बियर पहुंचाया जाता है, उनको सिगरेट का डब्बा पहुंचाया जाता है, जो सिगरेट का वीडियो हम अपलोड किया। जी जी, एक वीडियो अभी हम भी चलाए हैं। बिल्कुल, वो सिगरेट पी रही है, वो वीडियो उसका फ़ोन से हम सारा चीज़ हम किए हुए हैं। जी जी, वो सिगरेट पी रही है, हम बियर का भी जो पीती है ना ठेका बियर बार में, हम वो भी अपलोड करेंगे आने वाला समय में। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो इज्जत को बचाना तो कंट्रोल हो जाओ। अपने आप गुनहगार तो तुम साबित हो गए हो सामाजिक स्तर पे। और हम प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, SP मैम और शबाना आज़मी मैम और हमारे जो KR थाना के थाना अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने अच्छा खासा कोऑपरेट किए हैं। अब सारा चीज़ मेरा प्रमाण देखने के बाद, पहले हमको उतना वैल्यू नहीं मिला, लगा कि झूठा मूठा है, कहानी बना के अपनी पत्नी से पीछा छोड़ाना चाह रहा है। जब हमारा दलील, हमारा बयान सुने और हमारा इमोशनल को देखे, सामाजिक स्तर से जांच पड़ताल किया गया, तो शायद प्रशासन को लगा कि लड़का सत्य बोल रहा है।
और हमको लोगों से बहुत अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स मिला है। उनका खुद बयान में उनको कह रहा है कि तुम ऐसी हो वैसी हो, इतना बद्दा मतलब यूज़ किया जा रहा है। लड़की परेशान होकर के कल सहायक खजांची थाना में एक एप्लीकेशन दी है, जो बड़ा बाबू हमको फ़ोन किया, मीडिया बुलाई, वो खुद मीडिया मुस्कान खुद बुलाई और अमन दोनों मिल के बुलाया ताकि हमारा इंसाफ हो, झूठा मतलब सच का हार हो और झूठ का जीत हो अपने लिए। लेकिन उसका कमेंट इतना गंदा आया, हम जो अपलोड किए तो उसको नॉर्मल मिला कि आज़ाद को इंसाफ मिलना चाहिए। उनका कमेंट में लड़की को और लड़का को इतना भद्दा कमेंट किया, वो मजबूर होकर के मीडिया वाले को फ़ोन की, सर हमारा वीडियो डिलीट कर दीजिए। वीडियो डिलीट नहीं किया मीडिया वाला, टीआरपी की वजह से डिलीट क्यों करे जब तुमको बयान दे चुकी है, मुकर नहीं सकती है। लास्ट में वो सहायक खजांची थाना उनका जो घर के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का एक आवेदन दी और वो झूठा बयान, पता वो ये नहीं बोले कि हमारा मीडिया था, हम बयान दिए थे कि मेरा पति अतहर चांद के द्वारा गलत टिप्पणी किया जा रहा है। हम अभी तक किसी मीडिया वाले को हम नहीं बुलाए हैं। घटना स्थल पे जो मेरे साथ घटित हुआ ना, उनके मीडिया वाला हम अपने आप को दिखा सकते हैं, हमारे फ़ोन में है कितना मीडिया वाला हमको हाय कह रहा है, हेलो कह रहा है, पटना तक से फ़ोन आ रहा है। हम बोले ठीक है सर, अगर आपको लगता है बयान लेना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए सर, आप हमारे घर पे, हम सबको लोकेशन भेजे हुए, हमारे घर पे आइए और हम बयान देंगे और बयान के साथ हम प्रमाण भी देंगे। पब्लिक ये भी जानना चाहता है कि आप जब 7 साल से रिलेशन में रहे, उसके बाद आपका शादी हुई, शादी के दौरान इस तरह का मामला जो होना एक अदर कास्ट का लड़का से, ये कैसे हो चुका? ये हम बता चुके हैं। और सबसे पहली बात वो बता चुके हैं पहले भी हम, मुस्कान अपना मीडिया के सामने 4-5 मीडिया और 4-5 मीडिया के सामने 4-5 तरह का दलील दे रही है। सबसे पहली बात, लड़की मुस्लिम, लड़का हिंदू, लड़की का एज 10 साल कम, लड़का का एज 10 साल ज़्यादा, और वो कह रही है मेरा बचपन का फ्रेंड है, एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। पहला पॉइंट नोट किया जाए। और सेकंड, लड़की थाना में और हर जगह कह रही है कि हमको मेरा बॉयफ्रेंड, जब आज़ाद मेरा बॉयफ्रेंड था अतहर चांद, हमको पढ़ने नहीं दिया। जब तुम पढ़ने नहीं गई, जब तुम पढ़ाई लिखाई नहीं की, तुम्हारा फिर स्कूल का फ्रेंड कैसे हो गया? और दूसरी बात, जब एज डिफरेंसेस है वो क्लास फ्रेंड कैसे हो सकता है? तीसरी बात, जब तुम इस्लामिया गर्ल हाई स्कूल लाइन बाजार में पढ़ती थी तो वहाँ पे हिंदू लड़का, क्या लगता है आपको ये पॉसिबिलिटी? और हर जगह अलग अलग बयान। और कभी कह रही है किसी मीडिया के सामने, अरे जबान पे तो टिके रहे हो यार, तुम तो खुद गलत साबित हो रहे हो सबके सामने मुस्कान, और तुम्हारा प्रेमी सारा चूतिया जेल गया हुआ लड़का है। पता है ये लड़का 12 बेचता था पहले, जब इसमें का नशा इसको था, ये क्या बोलते हैं, राहत कैब में, नहीं वो नशा मुक्ति केंद्र में वो लड़का 2 साल रहा है। जो उससे नशा मुक्ति केंद्र जाने से पहले आपका 12 देखा, चोरी करके बेच के इसमें पी लिया, मोटर चोरी किया, मम्मी कसम, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। जब अमन कुमार खामती का जहाँ घर है प्रभात कॉलोनी भूतनाथ मंदिर के पास में, उसका हिस्ट्री पता कर लीजिएगा, रामबाग ऐसे सबाई चौक पे, वो लड़का क्या था। नहीं, मुस्कान कई आरोप आप पे लगाया है कि पैसा का कुछ डिमांड आपके द्वारा चल रहा था, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? सर सबसे पहली बात हम बोले बयान देना आसान है, प्रमाण दो ना यार, तुम्हारा पैसा क्या है हम देंगे। थानाध्यक्ष महोदय, प्रशासन से हम निवेदन करते हैं, अगर हम कोई भी हम आपत्तिजनक या मुस्कान के साथ कुछ भी घटना घटित किए हैं, बेबुनियाद किए हैं तो, और हम पति हैं, हमको कुछ ना कुछ अधिकार दिया गया है, उनका फ़ोन चेक करना, उनका इंस्टा चेक करना, ये हमको अधिकार है। और जब हमने उनका फ़ोन चेक किया, इंस्टा चेक किया, उसका फ़ोन रंगे हाथ पकड़े, तब हम पे आरोप लगाया गया, झगड़ा किया गया, विवाद किया गया, कहानी को किसी और रूप में लेके गया। और हम ससुराल में, पहले ही बता दें, हम ससुराल में 6-7 महीना रहे हैं कंटिन्यू, हमको रखा गया कि हमको भाई नहीं है, ससुर नहीं है, तो और कितना माफ़ करेगा एक मर्द। और तुम आज प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को, जिसके साथ तुम 9 साल बिताई, तुम उसको बदनाम कर रहे हो, तुम उसको फंसा रहे हो। और हम आज भी तुमको फंसा नहीं रहे मुस्कान, ठीक है? जो सच है ना, मरता क्या नहीं करता, बस हम अपने आप को बचा रहे हैं। मुस्कान का एक और सवाल था डिप्रेशन में, वो उन्होंने बताया कि जैसे कि 10 साल का जो रिलेशन आपसे था, 7 साल का रिलेशन था, उसके बाद शादी किया, लेकिन 10 साल से लड़का, वो जो अदर मुस्लिम कास्ट का लड़का था उससे भी था, तो अब दोनों में जब दोनों एक रैंक में चल रहे थे, तो उस बीच में आपको कुछ पता नहीं चला कि ये भी उससे लव करता, आप भी करते हैं? कभी नहीं, क्योंकि देखिए वो लोगों का जो है ना, क्या कहानी है, हमको खुद कंफ्यूज हो गए हैं। वो कभी कह रही है 10 साल पुराना है, मोहल्ला में उस लड़का को पकड़े, हमारे पास साक्ष्य है, आप लोग को साक्ष्य चाहिए ना। और अमन कुमार कामती, तुम कह क्या रहा है, तुम चोर, चूतिया, लुच्चा, कमीना, तुम यार ढंग का किसी, तुम्हारा दोस्त कोई ढंग का दोस्त नहीं है, तुम किसी के साथ ढंग से बैठ सकते हो, तुम्हारा इतना अस्तित्व गिर गया है, तुम शादीशुदा औरत का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। और मुस्कान अगर बर्बाद हुई है ना बहकावे में आके उस लड़का के चक्कर में, मुस्कान बहुत अच्छी थी 7 साल तक। मुस्कान बोलता हम लड़का को नहीं जानते, उसके बाद भी देखिए कि एक थाना में आवेदन दिया गया है, उस पर आप क्या? जब तक आग लगता नहीं है सर, तब तक धुआं उठता है क्या?
ठीक है, तुम्हारा प्रेम दोस्त था, दोस्ती में किस चलता है क्या? दोस्तों किस कर सकते हैं? और देखिए, एक ठीक है, पत्नी को अधिकार है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको अधिकार दिया गया, पत्नी अपने दोस्त से बात कर सकती है, लेकिन बात कर सकती है, लेकिन उसका एक चरम सीमा होता है। क्या तुम उसको न्यूड वीडियोस, अश्लील वीडियो शेयर करोगी, किस करोगी, लबी बोलोगी, चुम्मा लोगी, और तुम्हारे घर पे वो तुमसे मिलने आएगा, और जब समाज के द्वारा उसको पकड़ के मारा जाता है तो बोलता है कि सर गलती हो गया हमसे, और समाज में एक पंचनामा बनता है, पंचनामा में बजाता लिखाया जाता है, मैं अमन कुमार कामती, दिनांक इतना तारीख, दिनांक 17 जून 2024 का है, बकरीद का समय था, ठीक है। जो मोहल्ला वाला उसको पकड़ा, स्पॉट पे हम भी पहुंचे, वो लड़की मायके में ही रहती तो हम भी वहीं रहते थे, उसको पकड़े, मोहल्ला में इतना तमाशा बना, फिर भी उस लड़का को शर्म नहीं आया। और अमन को हम कई बार बोले, भाई तुमको अगर रहना है ना तो तुम साथ लेके चले जाओ मुस्कान को, हमको नहीं चाहिए ऐसी पत्नी। अगर हमको तुम चाहते हो कि हमारा ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर हो तो तुम मुस्कान को तुम फाइनली छोड़ दो। तुमको मुस्कान ऐसा लगना चाहिए हमको कि तुम मुस्कान के लिए मर चुके हो। वो फिर मुस्कान कह रही है, अरे तुम मेरा बाप होता है क्या तुम कहने वाला? आपको एक रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे हम, ठीक है, आप सुनाएंगे ट्रीजर में। मुस्कान कह रही तुम मेरा बाप है रे जदवा मादर चोत, तुम मेरा मालिक बन रहा है। मेरा मन अमन के साथ रहे ना रहे, तुमको रहना है तुम रह, नहीं रहना है मत रह। मेरा जो देन महर है 16.25 भरी सोना तुम हमको दो, और तुम्हारा बाप को देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो तुम पे कोर्ट में केस करेंगे। और वही चीज़ हुआ। अगर हम पति हैं, अगर हम पत्नी को नहीं रखना चाहते तो कोर्ट में हम विदागी का केस नहीं करते। सबसे पहली बात, कोर्ट में विदागी का केस किए हैं, उसके बाद जब तुम्हारे घर पे नोटिस गया तो हम पे झूठा मूठा डोरी एक्ट केस किया। 6 महीना तुम ससुराल में, अरे तुम ससुराल में रही तो हमको एक भी प्रमाण दे दो तुम 6 घंटा भी ससुराल में रही, सिवाय हनीमून के डेट का, जो रिसेप्शन का रात होता है, जो लड़की जो हम लोग निकाह करके आए अपने घर पे, उस रात को छोड़ के तुम कभी नाइट स्टे की है यहाँ पे? एक प्रमाण दे दो, हम सज़ा भुगतने के लिए जिंदगी उम्र कैद हो जाएंगे हम। यार झूठ मत बोलो। और तुम कह रही 6 महीना रहे, मेरा पिताजी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरा भाई द्वारा, मेरा माँ द्वारा, मेरी बहन द्वारा। प्रमाण दो ना यार, बयान देना आसान है। और सर आपको जो जितना अभी पॉसिबिलिटी था, एक चीज़ ये भी है, मुस्कान का कहना है कि जब आर्यन वो ड्राइवरी का काम करते थे, ड्राइवरी बॉय थे, सामान पहुँचाने जाते थे, उस बीच में आपके द्वारा मुस्कान पे मारपीट किए हैं, उस पर भी आरोप लगा है। मारपीट भी करते वक्त वो लड़का से देखने के बाद मुस्कान बताया अपना बारे में उस आर्यन को। हाँ वो बताया, हाँ वो बताया, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद से तब आपसे क्या मिलना चाहेगी? बस वो बनी और बनाई कहानी है। हम भी न्यूज़ देखे हैं। मुस्कान कह रही है पहला दिन डिलीवरी देने आया, और दूसरा दिन जब आया ना तो अमन देखा कि हमको पति मार रहा है। अरे भाई तुम डिलीवरी बॉय कोई भी पहले गेट पे आता है ना कि घर के अंदर घुसता, नोट किया जाए। वो क्या कह रही है कि मारते हुए देख लिया। अरे मारते हुए देख लिया, तुम्हारा माँ है, तुम्हारा बाप है, मेरे पापा तुम्हारे ससुर है, तुम्हारी सास है, मेरा भाई है, तुम्हारी देवर है, तुम्हारी ननंद है, मेरा फैमिली है, तुम्हारा फैमिली है। तुम उसको बोल सकती थी अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ। कोई भी प्रशासनिक तुम कार्रवाई की मेरे पे, अगर तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहे थे, तुम प्रशासन का सहारा क्यों नहीं लिया? मतलब तुम अपने आप को क्रिमिनल समझती है। तुम्हारा जो अमन कुमार कामती गुंडा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम उसके भरोसे तुम सब कुछ करना चाह रही है। आज तक जो भी मामला हुआ है, प्रशासन का सहारा आज़ाद लिया है, ना कि मुस्कान लिया है। कोई भी एक प्रमाण दिखा दे कि मुस्कान पहले अपना कंप्लेन किए, बोलती पैसा चोरी किया। ऐसे कैसे? हमारा 25 लाख रुपया आप चोरी कर लिए, दो हमको 25 लाख रुपया दे दोगे आप हमको? हमको सबूत चाहिए ना, प्रमाण चाहिए बस। तो कुछ भी क्या आर्यन अमन कुमार आज भी मुस्कान से बात करते? हाँ, कल का तो हम कल का लेटेस्ट बता रहे हैं ना। पहली बार क्या बात बताया, कल जो मीडिया बुलाई, दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक कार पे जाकर के कोर्ट में एक साथ बयान दी, और बस कैमरा का थोड़ा सा लोकेशन चेंज किया ताकि लोगों को लगे अलग अलग जगह पे लिया। और मेरी मुस्कान परवीन के साथ जो वकील मैम है, निधि रानी, शायद निधि रानी नाम है उनका, वो अमन कुमार कामती का शायद अपनी सगी भाभी है या दोस्त की भाभी है, नहीं पता, लेकिन अमन कुमार के थ्रू ही वो वकील किया गया। वकील पूरा पूर्णिया कोर्ट में 1000 वकील साहब हैं, तुम किसी का भी सहारा ले सकती थी। और ठीक है, हम तुम्हारा हस्बैंड थे, तुमको कहीं जाना होता, तुम हस्बैंड तुम्हारा ड्राइवर था, तुम्हारा मैकेनिक था, तुम्हारा मिस्त्री, तुम्हारा सब्जी वाला, तुम जो भी बोलो उसको, हर चीज़ तुम्हारा हम करते थे। और आज जब हम तुम्हारे से विवाद हो रहा है तो अमन कुमार तुमको ड्राइवर भेज रहा है, कन्हैया कुमार नाम का ड्राइवर है जो अमन का दोस्त है, और निधि रानी जो वकील है वो अमन की भाभी लगती है। तो प्रशासन अब और देखिए, और हम देखिए निधि मैम रानी का नाम हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं नोटिस किया जाए। एक दोस्त
का कहानी इतना लंबा नहीं जा सकता है। हम इतना भी झूठे नहीं, अब अगर झूठा होते तो मेरे पे कुछ ना कुछ दिखता, मेरा फेस में दिखता, मेरा आवाज़ से लगता। आपको हमको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। अब हमको लगता है कि हम मीडिया पटवारी बन गए हैं, बोल बोल के बयान दे करके हम सीख गए हैं। हम कितना बयान दें, कितना दलील दें, वो बयान पे बयान दे के हम दलील पे दलील देते जाएँ, प्रमाण करते जाएँ। एक सीमा होता है, अभी भी उन लोगों को रियलाइज़ होना चाहिए। लेकिन अमन कुमार कामती को कभी रियलाइज़ नहीं होगा कि वो एक स्मैकर है, चरसी है और रोड छाप है, छपड़ी है। जितना घटिया बोलो वो लड़का वो है। और प्रशासन अगर उसका जांच पड़ताल करेंगे ना तो प्रशासन को भी शायद पता चल चुका होगा अभी तक वो लड़का का कैरेक्टर क्या है। वो हर लड़की पे ऐसे ही करता है। लेकिन हम उसको बोले कि यार शादीशुदा ज़िंदगी मत बर्बाद करो, हाथ जोड़े, रोए, रिक्वेस्ट किए, जो कि मेरा पत्नी का पूरा फैमिली वाला गवाह में है, चाहे उनकी बहन हो, उनका जीजाजी हो, उनका मामा हो, उनका पूरा मोहल्ला का, समाज का जितना भी लोग हो, सब गवाह में है कि हम लास्ट टाइम तक मुस्कान को साथ रखने का प्रयास किए। पत्नी का फ़ोन 3 बजे रात में फ़ोन पे वेटिंग पे आता है, चाहे हमारे प्रशासन हो या हमारे कोई भी आम पब्लिक है, कोई भी लोग हैं, हमारे भैया हैं, अगर उनका पत्नी का फ़ोन वेटिंग पे आए 2 बजे रात में, 3 बजे रात में कंटिन्यू घंटों तो उन हस्बैंड पे क्या बीतता होगा। हम जब अपने घर पे रहते थे, ससुराल में नहीं रहते थे, 2 बजे रात में फ़ोन वेटिंग पे, 3 बजे फ़ोन वेटिंग पे, पूरा रात रोते थे हम। जो कि हम ये आपको दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए हमारा कि कितने बजे रात में मेरा पत्नी का स्क्रीनशॉट वगैरह सब भेजे हैं। उसके बाद वीडियोस भी है। और हम जब गैंगटॉक वगैरह घूमने जाते थे तो रात में जब वो सो जाती थी, वो वीडियोस भी हम दिए हैं कि कैसे मेरी पत्नी चालाकी के साथ उस लड़का से बात करती थी। और जो लड़का का जो बाप है संजीव कुमार कामती, उस नंबर से मेरा पत्नी को होटल में भी थे, हम लोग से गैंगटॉक घूमने गए थे तो वहाँ पे भी उसको फ़ोन किया गया था, जो उसका प्रमाण हम दे रहे हैं आपको। हम आप देख लीजिए, बाकी न्याय सर दिलवा दीजिए हमको, और क्या कहेंगे आप। तो प्रशासन इस मामले को अब तक क्या किस तरह से देख रहा है? अभी तक तो सर हमको लग रहा है पॉजिटिव। अभी तक केहाट थाना अध्यक्ष महोदय सर लोग जो है वहाँ पे गए थे, पहला दिन रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर को लगा कि झूठा मूठा तो ये सब मामला चलते ही रहता है। जब हमारा प्रमाण देखे सर एक्शन लिए हैं और जल्द से जल्द FIR करके उसको अरेस्ट भी किया जाएगा, हम यही उम्मीद करते हैं। तो हमारे साथ आर्यन जी थे, उससे हम खास बात की अपने प्रतिक्रिया। आप सोशल साइट पे अपना प्रतिक्रिया दें। इस तरह का जो मामला बिहार में लगभग होते आ रहे हैं और ख़ास तौर से हमारा पूर्णिया ज़िला जो कि इस तरह से मामला से बहुत दूर थे, लेकिन आज इस तरह का मामला उजागर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों से हम अपील करना चाहेंगे, सीमांचल, खासकर सीमांचल जोन के लोग से, कि कहीं शादीशुदा अगर हो या शादी ब्याह करने की तैयारी कर रहे तो देख सुन के करें, ना कि फिर एक मुस्कान और आर्यन जैसी कहानी फिर दोबारा बने। तो अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आपका फिर जवाब देने के लिए। अगर मुस्कान के द्वारा हमको दोबारा नशेड़ी कहा गया तो अभी तुम सिगरेट का दिया डाले हैं ना, हम उनको बियर बार में दारू पीते हुए का फ़ोटो अपलोड करवाएंगे। मजबूर होना पड़ेगा हम नहीं चाहते इस चीज़। बस करो मुस्कान, माफ़ कर दो यार, अब तो माफ़ कर दो, मर जाए। थैंक यू। ठीक है।